हेलो गाइज, कैसे हो आप। स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है पार नज़र के। तो दोस्तों, इसके लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। इस कविता में एक छोटा बच्चा होता है, छोटू नाम का, जो अपने पापा का जो सुरंग नुमा रास्ता है, यानी इसके पापा हैं, वो रोजाना एक सुरंग नुमा रास्ते से किसी काम से जाते हैं। तो ये राज है, वो छोटू भी जानना चाहता है कि इस सुरंग रूपी रास्ते में क्या राज है या क्या है। ये सब जानने के लिए छोटू है वो बहुत ही उत्सुक है, और कब छोटू को मौका मिले और वो इस रास्ते का राज जान सके। तो देखते हैं। वह एक सुरंग नुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी कि ये सुरंग नुमा रास्ता है, उससे हर कोई नहीं जा सकता था, आम आदमी नहीं जा सकता था। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का जो सिक्योरिटी पास है वो लिया और जा पहुंचा सुरंग में। अब एक दिन है, वो छोटू के हाथ पापा का सिक्योरिटी पास लग गया और वो जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमने, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। उसकी माँ है, वो छोटू को डांट रही है कि कितनी बार कहा है कि तुम उस तरफ मत जाया करो। फिर छोटू कहता है, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़, यानी रोज़ रोज़ पापा इस तरफ क्यों जाते हैं? पापा को काम पर जाना होता है। तो माँ कह रही है कि पापा को तो काम पर जाना होता है। रोज़ाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंग नुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए ये इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंग नुमे रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हत्या ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जमीन जो सुरंग नुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। अब छोटू है, वो अपने पापा का जो सिक्योरिटी कार्ड है उसको चुरा लिया, हथिया लिया और चल दिया सुरंग की तरफ, यानी सुरंग रूपी जो रास्ता था उसमें चला गया। अब दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। जो छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। जो छोटू है, अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा कि जो दरवाज़ा है में एक खांचा बना हुआ था और छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। अब छोटू ने सुरंग में प्रवेश कर लिया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी है वो, यानी जो सिक्योरिटी पास है वो आ पहुंचा था, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंग नुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का जो सफ़र कर आने का मौका मिला था छोटू को, मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। यानी छोटू को जो मौका मिला था ऊपर जाने का, वो हाथ से फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जाँच की गई और खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था, यानी छोटू को कुछ पता नहीं था कि हम कैमरे में कैद हैं। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े आए और छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी, बस अब छोटू की खैरियत न थी, यानी जो छोटू की माँ है उसको गुस्सा आ रहा था। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोटू भी, मैं इसे समझा दूंगा,
छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा। छोटू के पापा कह रहे हैं कि अब छोड़ो, मैं इसे समझा दूंगा, सब फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को तो बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ न, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है, आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता। अब छोटू अपने बेटे को समझा रहे हैं, जो पापा हैं वो छोटू को समझा रहे हैं कि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ आम आदमी नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? तो छोटू बोल रहा है कि फिर आप कैसे जाते हो वहाँ? छोटू का सवाल लाजिम था कि छोटू का सवाल है वो भी सही था। मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। छोटू के पापा कह रहे हैं कि अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो एक ख़ास किस्म का स्पेशल जो स्पेस सूट है वो पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू के पापा कह रहे हैं कि अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ मुझे एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण है वो दिया जाता है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, लेकिन एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन, यानी ये जो सब कुछ हो रहा था वो सूरज में परिवर्तन के कारण हो रहा था, क्योंकि सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ की प्राकृतिक संतुलन वो बिगड़ गया। अब प्रकृति के बदलते हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया था। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया था। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। यानी ये सब जो तकनीकी ज्ञान है उनकी वजह से हम करते आ रहे हैं। इन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहते हैं, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग ही इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं, यानी मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। हम लोग ही इनका ध्यान रख सकते हैं। बड़ा हो जाऊँगा तो मैं भी मैं भी यही काम करूँगा। अब छोटू की इच्छा हो रही है कि छोटू कह रहा है कि अगर मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं भी यही काम करूँगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल, मगर इसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी। अब इसके लिए पापा कह रहे हैं, अगर आप ये काम करोगे तो आपको इसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी और मम्मी पापा की बात भी माननी पड़ेगी। माँ ने कहा। ऐसा किसने कहा? माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान उसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया कि ये अंतरिक्ष यान तो नहीं हो सकता। संदेह हमें भी है। आप अब इस पर बराबर ध्यान रखो। छोटू के पापा सोच में डूब गए। अब जो छोटू के पापा हैं वो सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए ये असंभव है, यानी अब संभव नहीं है। इसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता है। अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें,
अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक जो हाथ है वो बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। अब जो अंतरिक्ष यान से एक जो यांत्रिक हाथ है वो बाहर निकला, उसकी लंबाई है वो हर पल बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा, यानी निरीक्षण को जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चला कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरह आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इनसे एक अंतरिक्ष यान हमारे गिद्र चक्र काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, यानी जो अंतरिक्ष यान है वो हमारे इर्द गिर्द ही चक्र काट रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। अब हमें योजना बनानी पड़ेगी। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना प्रारंभ किया। अब ये जो जिम्मेदारी है वो पूरी जिम्मेदारी है वो किस पर थी, नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए ये बोलना प्रारंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, यानी हम रखते हैं, मतलब इतनी क्षमता हम में है कि जो दोनों यान हैं उनको जलाकर खाक कर देंगे, राख कर देंगे, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाली यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो इन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम अवश्य रखते हैं, हमें इतनी क्षमता है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं हैं। नंबर 1 की बात सही लगती है कि नंबर ये कह रहा है कि मेरी जानकारी के अनुसार इन यानों में कोई जीव नहीं है, बस केवल यंत्र ही लगते हैं। नंबर 2, एक वैज्ञानिक थे, वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने से भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, यानी हम इसे बेकार या नष्ट भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए, निरीक्षण करते रहना चाहिए। ये राय किसने दी, नंबर 2 वैज्ञानिक ने। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, कि जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि हम जमीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। कि यहाँ अध्यक्ष महोदय से ये दरख्वास्त करते हैं कि इस तरह का प्रबंध किया जाए कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे आपको लाभ हो। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, आंतरिक यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। कि जो यांत्रिक यान है वो हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम में ले गए। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा, छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही इसका निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण जारी है, उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है, हमारा कंट्रोल है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, यानी वक्त आएगा तभी हम अगला कदम उठाएंगे। छोटू के पापा ने बताया। छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेल लेना चाहता था। सब अंतरिक्ष यान की हर
इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे शिवा एक की। अब वो शिवा एक कौन था? छोटू। उसका ध्यान है वो कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए उसके एक झापड़ यानी एक चनपट लगा दी और रसीद कर दिया, यानी एक झापड़ उसके लगा दी और लाल बटन को पूर्व की स्थिति में ला दिया, यानी जहां लाल बटन था उसको वापस उसी की स्थिति पर, उसी के स्थान पर ला दिया। मगर उस तरफ एक अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी के नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना जो निर्धारित कार्य है वो कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। अब नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं। इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा कि नासा के तकनीशियनों ने को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम है वो आरंभ कर दिया। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य बना हुआ है। जो ये प्रश्न है आज एक रहस्य में ही रह गया है। तो चलो दोस्तों, ये वीडियो लंबा ज़रूर है लेकिन इसे ध्यान से पढ़िएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।